सोचिए 15वीं सदी का भारत, और वहाँ एक जुलाहा है जो सिर्फ धागे नहीं बल्कि समाज की पूरी सोच को नए सिरे से बुन रहा था। उनके शब्द इतने तीखे और इतने सच्चे थे कि आज भी सीधे दिल पर लगते हैं। वो थे कबीर, एक विद्रोही संत। तो चलिए आज इस महान विचारक के जीवन और उनके क्रांतिकारी विचारों की दुनिया में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज़ सदियों बाद भी इतनी बुलंद क्यों है। हाँ, तो सवाल यही है कि एक मामूली सा जुलाहा इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी आध्यात्मिक आवाज़ों में से एक कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या था उनमें? तो देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे। पहले तो कबीर को जानेंगे कि वो थे कौन, फिर उनके ज़माने को समझेंगे। इसके बाद हम उनकी कविता यानी साखी की बात करेंगे, उनके दोहों का मतलब समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे उनकी सीधी सरल भाषा ने ही सब कुछ बदल दिया। तो सबसे पहले कबीर, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ जुलाहा नहीं था, वो तो विचारों का विजनरी था। तो देखिए, कबीर की कहानी शुरू होती है 1398 में काशी से। वो गुरु रामानंद के शिष्य बने और एक बहुत ही 120 साल की लंबी जिंदगी जी। और 1518 में जब वो मगहर में गुजरे, तब तक वो अपने विचारों की एक ऐसी छाप छोड़ चुके थे जिसे मिटाना नामुमकिन था। लेकिन सिर्फ कवि कहना कबीर के लिए नाकाफी होगा। उन्हें कहा जाता है क्रांतदर्शी कवि, मतलब एक ऐसा विजनरी, एक ऐसा दूरदर्शी कवि जिसकी सोच समाज से बहुत बहुत आगे थी। उन्होंने अपने वक्त के हर पाखंड पर, हर दिखावे पर बिना किसी डर के सीधी चोट। अब सवाल ये है कि कबीर की आवाज में इतनी ताकत आई कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा उनके जमाने में चलना होगा, उस दुनिया को देखना होगा जिसने कबीर को बनाया। देखिए, कबीर का दौर वो दौर था जब भारत में हर तरफ, मतलब पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, हर लेवल पर क्रांतियां हो रही थी। सब कुछ बदल रहा था और इसी उथल-पुथल वाले माहौल ने कबीर के रेवोल्यूशनरी विचारों को शेप दिया। तो ठीक है, विचार तो क्रांतिकारी थे, लेकिन कबीर ने उन्हें लोगों तक पहुंचाया कैसे? यहीं पर आती है उनकी कविता का एक खास फॉर्म, जिसे कहते हैं साखी। और ये साखी शब्द जानते हैं कहाँ से आया? ये आया है साक्षी से। साक्षी का मतलब गवाह, द विटनेस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कबीर ने जो भी कहा वो कहीं से पढ़कर नहीं कहा, वो उनके अपने अनुभव का, उनके प्रत्यक्ष ज्ञान का सबूत था। वो सच के गवाह बनकर बात कर रहे थे। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि कैसे कबीर सिर्फ 2 लाइनों में, मतलब एक दोहे में ज्ञान का पूरा समंदर भर देते थे। एक बहुत ही मशहूर साखी है कबीर की। वो कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब जरा इस मेटाफोर को समझिए। एक हिरन होता है, कस्तूरी मृग। उसकी अपनी नाभि में ही वो कीमती खुशबूदार कस्तूरी होती है, लेकिन वो बेचारा उस खुशबू के पीछे पूरे जंगल में भटकता रहता है। उसे पता ही नहीं कि जो चीज वो बाहर ढूंढ रहा है वो तो उसके अंदर ही है। बिल्कुल। और इसी हिरण की मिसाल देकर कबीर अपनी सबसे बड़ी बात कह देते हैं कि ईश्वर, वो परमात्मा हर इंसान के अंदर है, बिल्कुल उस कस्तूरी की तरह। लेकिन हम सब उस मृग की तरह उसे बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं। चलिए अब एक और साखी देखते हैं। ये चोट करती है सीधे हमारे अहंकार पर, हमारे मैं पर। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखया माही। यहाँ भी मेटाफर देखिए कितना जबरदस्त है। अंधेरा और रोशनी, क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? नहीं। जैसे ही आप दिया जलाते हैं, अंधेरा तो गायब हो ही जाता है। और यही बात कबीर समझा रहे हैं। जब तक हमारे अंदर मैं का, मतलब अहंकार का अंधेरा है, तब तक ईश्वर या कह लीजिए ज्ञान की रोशनी नहीं आ सकती। जिस पल ये अहंकार का मैं मिटा, उसी पल परमात्मा का एहसास हो जाता है। तो देखिए, कबीर के विचार तो रेवोल्यूशनरी थे ही, पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई ना, वो तरीका अपने आप में एक क्रांति था। कबीर की भाषा की सबसे खास बात ये थी कि वो किसी एक दायरे में बंधी नहीं थी। उनकी कविताओं में आपको अवधी भी मिलेगी, राजस्थानी भी, भोजपुरी और पंजाबी भी, सब कुछ। इसीलिए तो उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। और ये जानबूझकर किया गया था। ये भाषा किसी पंडित की नहीं थी, ये आम आदमी की भाषा थी जो सीधे दिल तक पहुंची। और असल में यहीं पर कबीर का सबसे बड़ा विद्रोह है। उस जमाने में ज्ञान का मतलब था पोथी यानी किताबें, शास्त्रों का ज्ञान।
कबीर ने उसे किनारे कर दिया। उन्होंने कहा कि असली ज्ञान जीवन के अनुभव से मिलता है। उनका मैसेज एकदम साफ था कि सच्चा ज्ञान बंद किताबों में नहीं, बल्कि इस दुनिया को जीकर मिलता है, और ये ज्ञान ये सबके लिए है। और आखिर में कबीर की शायद सबसे रैडिकल, सबसे चैलेंजिंग साखी। वो कहते हैं, हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो उतास का, जे चले हमारे साथ। इसका मतलब समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं, मैंने तो ज्ञान की मशाल हाथ में लेकर अपने ही अज्ञान और अहंकार का घर जला डाला है। अब जो मेरे साथ इस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखता है, मैं उसका घर जलाने के लिए भी तैयार हूं। कबीर की ये चुनौती आज 600 साल बाद भी सीधी हमारे सामने खड़ी है, और सवाल वही है, क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम अपनी बनी बनाई मान्यताओं के, अपने अहंकार के घरों को चुनौती दे सकें, उन्हें जला सकें? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।